ओके बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस टोटली बेस्ड है आपके सेट थ्योरी पर। ठीक है, तो सेट थ्योरी के क्वेश्चंस ज़्यादातर आप सॉल्व करें वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप रीड करें। तो पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 900 है। यानी टोटल स्टूडेंट यानी दो आपके मैथमेटिक्स की दो पेपर हुए हैं आपके में। ठीक है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। ठीक है, तो पेपर 1 में जो पास है बच्चे वो 740 है। ठीक है, और जो पेपर 2 में जो पास बच्चे हैं वो 660 बच्चे जो हैं वो पेपर 2 में पास हैं। और जो दोनों में पास है पेपर 1 और पेपर 2 है ना, वो कितने हैं? 640 स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 640 स्टूडेंट जो दोनों में पास है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको यह फाइंड करना है कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पेपर में फेल हैं। ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप वेन डायग्राम का यूज करें। तो सिंपल सी बात है। तो आपको कहने मतलब यूनियन पहले फाइंड कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि कोई भी स्टूडेंट हो जो या तो पेपर 1 में पास हो या पेपर 2 में पास हो या दोनों पास हो, तो वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने वेन डायग्राम का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। ये मैंने कैसे लिख दिया इसको देखें। आपका टोटल स्टूडेंट जो है वो 7, पेपर 1 में कितना है टोटल? आपका गिवन है 740 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से आपके है ना, और पेपर 2 में कितने स्टूडेंट थे? ये 660 स्टूडेंट, यही तो है ना। जब इतना आपको पता चल गया, आप ये बताओ ना, ये पूरा यानी पूरा करने मतलब पेपर 1 में जो पास है और कुछ कॉमन जो होंगे जो पेपर 2 पास है, मतलब ये जो बच्चे हैं यानी 640 स्टूडेंट हैं वो पेपर 1 में भी पास है, पेपर 2 में पास है। तो ये बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेपर 1 में ही पास होंगे। तो टोटल आपके 740 स्टूडेंट हैं जो पेपर 1 में पास हैं, और ये बोल रहा है कि ये दोनों पास हैं। तो इतना में से माइनस कर दोगे, है ना। 740 में से आप 640 माइनस कर दोगे तो आपको ओनली वो फाइंड हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में पास हैं। ठीक है, आप इस सेम क्वेश्चंस आपको टोटल दिया है। टोटल जो पेपर 2 में जो पास हैं हो रहे हैं बच्चे, उनका है 660। तो आपको क्या करना है, जो 660 और जो कॉमन है जो पास हो रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 में वो 640 है। तो आप 660 में से 640 माइनस कर करेंगे तो आपको मिलेगा 20 ऐसे बच्चे हैं जो पेपर 2 में ही केवल पास हैं। ठीक है, बाकी पेपर 2 में फेल है। ठीक है, तो आपको इन तीनों को ऐड करोगे आप तो यूनियन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये तो यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? 100 प्लस 640 प्लस 20 इज इक्वल टू 760। तो 760 जो है एटलीस्ट किसी में तो पास है, पेपर 1 में, पेपर 2 में या पेपर दोनों में। तो वही तो ये पेपर 1 में सिर्फ पास है बच्चा, 100 बच्चे जो है पेपर 1 में पास है ओनली। पेपर 2 में ओनली हमारा 20 स्टूडेंट पास है, और 640 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो आप ठीक है, किसी में तो पास है बच्चा, तो ठीक है, तो आपने ऐड करके निकाल लिया। अब 900 स्टूडेंट टोटल थे, और उसमें से 760 स्टूडेंट केवल पास हुए हैं। तो आप बताओ कितने फेल हुए? तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अब कितना मिलेगा? 140 मिल जाएगा। आपका करेक्ट आंसर है 140, जो कि इतने स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ठीक है बच्चा, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 20 क्वेश्चन नंबर 26 में आप पढ़ो, एमंग द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 100। मतलब आपको 100 इंटीजर नंबर आपको पता होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक जाओगे, क्योंकि बोल रहा है 100 इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। अगर आपका एक सेट है, ठीक है, जो कि इवन है, ठीक है, बी बोल रहा है कि वो डी इंटीजर है जो कि डिविजिबल बाई 5 है। अच्छा, इवन नंबर आपको पता है कि जो डिविजिबल बाई 2 होता है उसको बोलते हो इंटीजर, ये तो बोलते हो। ठीक है, तो 2। ठीक है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर इवन आर डिविजिबल 5। इवन मतलब क्या है, या तो 2 से डिवाइड हो या तो 5 से डिवाइड हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके पास और का कंडीशन, तो और के कंडीशन के लिए आप क्या यूज करोगे? यूनियन। तो आपको फाइनली यूनियन फाइंड करना है। तो इसके लिए आप सिंपल मैंने यू ले लिया। यू मतलब क्या है, टोटल कितने नंबर हमारे पास हैं। तो टोटल 0 2 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 100। और आपको ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजिबल बाई
ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो आपको एक टोटल नंबर्स लेते हैं, जितने नंबर्स हैं यानी 100 हैं जो टोटल, डिविजन बाई 2 करोगे तो आपको 50 मिलेगा जो 2 से डिवाइड होगा, है ना। और टोटल नंबर ऑफ डिविजल बाई 5 वो 100 यानी टोटल हमारे पास 100 है ना, डिविजल बाई 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, ये काम हो गया। यानी ऐसे 50 नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड हैं, ठीक है। और ऐसे 20 हैं जो 5 से डिवाइड हैं, ठीक है। 20 मतलब क्या है, 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा एंड सो बहुत सारे हमारे पास 95 तक जाएगा। तो ऐसे हमारे पास 20 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको आपको यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए आपको ये पता लगा कि जो दोनों से डिवाइड हो, है ना, ये भी तो लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन वाला पार्ट याद है ना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 5 से। तो 2 से 5 से कौन डिवाइड होगा, जो 10 से डिवाइड हो, है ना। वही तो, जो 10 से डिवाइड होगा वो 2 और 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 10 दोनों से डिवाइड होगा ना, 2 से और 5 से। तो फाइनली हमारे पास 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10। 10 ऐसे एलिमेंट्स होंगे, 10 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यूनियन फाइंड करोगे तो यूनियन का फॉर्मूला होता है डिविजिबल बाई 2 यूनियन डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 2 प्लस डिविजिबल बाई 5 माइनस डिविजिबल बाई 2 एंड 5 मतलब क्या है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला पुट करोगे, एक एक वैल्यूज आपके पास ये है और ये भी है। सिंपल आपने पुट किया, रिजल्ट आ गया आपके पास, यही आंसर है। 26 का आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों, 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक ग्रुप है, आपको 70 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। यानी कुछ लोग मतलब क्या है, 37 लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया मुझे कॉफ़ी पसंद है। और कुछ 52 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया हमको तो कॉफ़ी नहीं, टी, हमको टी अच्छा लगता है। अब हो सकता है इनमें कुछ दोनों, कुछ ऐसे भी बंदा होगा जिसको दोनों अच्छा लगता हो, है ना। लेकिन ये अभी कह रहे हैं कि हाँ भाई हमको टी अच्छा लगता है। लेकिन हमें ऐसा भी तो बंदे होंगे जो, क्योंकि टोटल हमारे पास 70 लोग हैं। अब बताओ, ये बोल रहे हैं कि 37 है और 52, है ना। ये इनको कॉफ़ी पसंद है, इनको टी पसंद है। और ये कह रहे हैं कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन, यानी जितने 70 हमारे पास 70% हैं। अब 70% कहते हैं कि हमको कोई ना कोई चीज़ पसंद होनी चाहिए। तो ऐसा बंदा भी होंगे कुछ ना कुछ कि दोनों कॉमन होगा। कॉमन मतलब क्या है कि एक मतलब ऐसा जैसे तुम में से भी कुछ होते हैं कि भाई मुझे कॉफ़ी भी पसंद होता है, मुझे टी भी पसंद होता है, जिनको दोनों पसंद हो, तो वही आपको निकालना है फाइनली। देखो, अब क्या कहना है, कैलकुलेट करना है ऐसे पर्सन को दोनों को दोनों पसंद हो, मतलब कॉफ़ी भी पसंद हो, टी भी पसंद हो। और हमें दूसरा क्या है, हाउ मेनी लाइक, हमें सिर्फ कॉफ़ी पसंद हो वो फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। जो दोनों पसंद हो, हमें कॉफ़ी भी पसंद कर रहा है और टी भी पसंद करता है, तो हमें वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो आप वेन डायग्राम का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा इस टाइप का। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ बच्चों, परेशान नहीं होना है। चलो ये देखते हैं आपके पास 37, एक्चुअली कॉफ़ी वाला बात करते हैं, कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। पहले टी की बात करते हैं, ये टी की बात करते हैं, है ना। तो ये बताओ टी में हमारे पास कितने हैं, टोटल 52 लोग हैं। तो 52 लोग अपने पास हैं। ये थोड़ा उल्टा कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा कर लेना क्योंकि हमने टी की जगह एक काम करना, टी की जगह तुम सी कर देना, यानी कॉफ़ी कर देना। यानी ये आपका सी है और ये आपका टी है। इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेना बच्चों, ठीक है। इसको मॉडिफाइड करना क्योंकि ये टी वाला है। क्योंकि टी जो है मतलब आपको दिया है 52 जो है, 52% जो ऐसे हैं जो कि टी लाइक करते हैं। तो उल्टा कर लेना, बाकी फार्मूला में कुछ नहीं रहेगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 52 है और आपका इसमें जो है कॉफ़ी वाला जो है आपका टोटल है वो कितना है बताओ, टोटल है 37। अच्छा आप ये बताओ, आपको टी मिल गया, टी में टोटल हमारे पास 52 है। तो 52 टोटल है। अब आपको ये बताओ आपको यूनियन मतलब क्या है, कि टोटल मतलब कितने लोग हैं। एटलीस्ट मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये ध्यान देना, एटलीस्ट बोले या आर बोले
दोनों बात एक ही है, मतलब आपको यूनियन दिया हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट बोल रहा है तो आपको यूनियन दे दिया, यानी सभी लोग इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आप सभी लोग कुछ न कुछ पी रहे हैं, मतलब यूनियन है ना। यूनियन आपको टोटल हमारे पास 70 गिवन है। अब आप बताओ, यूनियन का फार्मूला होता है कुछ ऐसा, सी प्लस टी, यानी कॉफ़ी पीने वाला प्लस टी पीने वाला माइनस दोनों पीने वाले, ठीक है, क्योंकि 2 बार इंक्लूड हो गया ना। तो फाइनली आपको यूनियन फाइंड हो जाता है। तो फार्मूला पुट करोगे तो आपको सीधे दिख जाएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, आप फार्मूला पुट करोगे तो इंटरसेक्शन पार्ट, मतलब क्योंकि ये आपको गिवन है, इसको ट्रांसफर कर दो, सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पुट करो तो हमारे पास ये आ जाएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। तो कॉमन पार्ट जब आपको 18 आ जाता है, यानी कॉमन पार्ट आ गया आपका, तो आपका टोटल, यानी आप देखो यहाँ पे देखो, टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 20, जो चाय पीने वाले थे वो 52 हैं, और 18 लोग ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। तो कितने ऐसे होंगे सिर्फ और सिर्फ चाय पी रहे हो, सिर्फ और सिर्फ चाय पी रहे हो, वो 34 लोग ऐसे होंगे जो चाय पी रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 52 माइनस 18 इज इक्वल टू 34 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सेम कॉफ़ी की बात करते हैं, तो कॉफ़ी मतलब क्या है कि टोटल जो पीने वाले का जो पी रहे थे कॉफ़ी, वो 37 लोग थे, लेकिन एक्चुअली 18 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पी रहे हैं। तो कॉमन वाली चीज़ हो गई, यानी ये तो दोनों में आ जाएगा ना, 18 लोग कॉफ़ी और टी दोनों में आ रहे हैं। तो जो कॉफ़ी वाले टी वाले हैं उनको हटा दो, बाहर कर दो, भैया तुम बजाओ उधर, तो माइनस कर दो उनको, तो सिर्फ 19 जो बचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पी रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी पूछ रहा हो एग्जाम में, तो ये कॉफ़ी पूछ रहा था, लेकिन टी नहीं पी रहे हैं, तो आपको पता है कि जब सिर्फ कॉफ़ी की बात कर रहा है तो कॉफ़ी वाला ये है। तो 19 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं और चाय नहीं पी रहे हैं। चलो क्वेश्चन हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि हाउ मेनी 7 डिजिट टेलीफोन नंबर्स आर देयर दैट बिगिन with 37347 and contain at least 0 and at least 1, मतलब कम से कम 0 या 1 होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग के 3 डिजिट आपको फिक्स कर दिया गया है, मतलब हमें सोचना है सिर्फ 4 डिजिट में। चलो सोचते हैं। देखो स्टार्टिंग के आपको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, और आपको ये भी कह दिया कि एटलीस्ट हमारे पास यानी 1, कम से कम 1 और 0 होना ही चाहिए, है ना, आपका नंबर में। तो 7 डिजिट, वो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हमने बना दिया। और आपको पता है डिजिट मतलब क्या है, 0 1 2 एंड सो 9 तक जाएगा, मतलब 10 डिजिट होते हैं हमारे पास। डिजिट कितने भी होते हैं, जितने भी नंबर बनाते हो 0 से 9 के बीच नहीं बनाते हो, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 10 नंबर्स हैं अपने पास। इन्हीं 10 नंबर्स में बनाना है। आपने इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब 0 यहाँ पे ले सकते हो, 1 ले सकते हो, यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आ सकता है, नो प्रॉब्लम। इसमें जो नंबर आ सकता है, अब इसमें बताओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 एलिमेंट्स यहाँ आ सकते हैं, 10 एलिमेंट्स यहाँ आ सकते हैं। तो टोटल आपका आने वाला है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये बताओ जब ये आ जाता है तो कितने अब हमारे पास बन सकते हैं यहाँ पे, ये तो फिक्स हो गया, नो प्रॉब्लम। तो 10 इज इक्वल टू आपका आएगा, बताओ क्या आएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100 इनसे बन गए, ठीक है। अब हम ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं, ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं। ये बताओ मुझे, यहाँ हम 1 कर दें, यहाँ पे 0 कर दें, उल्टा भी कर सकते हैं, तो कर दो, ठीक है। कुछ इस टाइप से, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इसकी डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप से कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, तो हमारे पास 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास सेम आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 10 100 सॉरी, ठीक है। तो 10 इंटू 10, ठीक है, 100, सेम जैसे प्रीवियस हमने किया वैसे ही, 1 और 0, यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यानी 10 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ओके, हम बात करते हैं इसकी, है ना। अभी हमारे पास 100, मतलब 100 हमने बना दिया, 100 नंबर्स बना चुके हैं ऑलरेडी, 100 नंबर्स हमारे पास हो चुके हैं, सॉरी 100 नंबर ये और 100 नंबर ये, हमने 200 नंबर टोटल, ठीक है। कुछ और भी तो बन सकते हैं, हम यहाँ पे 0 और 1 फिक्स कर देते हैं। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें हमने 0 कंसिडर किया था, यहाँ भी हमने 1 कंसिडर किया था, तो 0 1 0 1 कंसिडर किया था, ठीक है। तो ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे 0 1 दे देते हैं इसको,
तो यहाँ पे हमने फिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे बताओ बताओ। तो 0 1 हमने लिया था, यहाँ पे 0 1 लिया था, ठीक है। तो 0 देखो 0 और 1 यहाँ पे हमने कंसिडर किया, तो 2 माइनस कर दो, ठीक है। 0 1 ले चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, है ना, ले चुके हैं ना, तो 2 माइनस कर दिया, है ना। ऐसे ही 1 0 हमने ले चुके हैं, इसलिए 2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको 2 माइनस करोगे, क्योंकि 0 1 ले लिया ना, तो बचेगा क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8 यहाँ बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा। तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू, बताओ बताओ, 8 8 इंटू 8 इज इक्वल टू आएगा इसका आपको आएगा 64, 64, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे 1 की जगह है ना, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो, हमने है ना वो कर दिया, स्वैपिंग कर दिया, फाइनली 10। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन रहेगा, और इसका जो आंसर आएगा 64 आएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है 200, और यहाँ पे 64 यानी 4, आपका ये ऐड करो, सबको ऐड करो, चारों को ऐड करोगे, आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 300, 300, बताओ 328, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है ना, इसको भी हम यहीं से सॉल्व करते हैं, है ना। इसमें देखो आपको गिवन है 70 कार्स हैं आपके पास, है ना, गैरेज में गए 70 हैं, ठीक है। इसमें से 15 जो है गड़बड़ था, है ना। अभी मैं समझता हूँ, एक एक करके समझेंगे क्या हो रहा है इसमें। तो जो 15 जो टायर थे वो इसमें हैं, ठीक है, जो गड़बड़ थे, है ना। और 20 जो है वो ब्रेक में गड़बड़ है, और कुछ इमिशंस में गड़बड़ है 18, ठीक है। तो ये पूरा गोला की बात कर रहा हूँ, ये पूरे गोला की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये पूरे गोला की बात कर रहा हूँ। ये पूरा गोला हमारे पास 15 है, यानी 15 टायर गड़बड़ है, ठीक है। 20 जो ऐसे हमारे पास कार्स हैं जिनका हमारे पास ब्रेक खराब है, कुछ इमिशंस की इशूज़ हैं, है ना, 18 हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास ये पूरा गड़बड़ है। अब एक एक करके काम करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पढ़ते जाना बेटा, है ना। 5 कार्स हैड फॉल्टी टायर्स इन ब्रेक, तो 5 जो ऐसे हैं, 5 जो ऐसे हैं जो दोनों में प्रॉब्लम है, ब्रेक में और टायर में। यहाँ पे देखो ये वाला जो मैं ये रेड कर ले जा रहा हूँ ना, ये कर्सर ध्यान देना, ये है ना। तो ये 5 में क्या प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है, यानी ब्रेक और उसमें, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे, ये नहीं आया तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ये दोनों 5 है, 5, ठीक है। अब ये पूरा है, ध्यान देना, ये पूरा कंप्लीट। और ये जो ये बताओ ये कितना है, ये मैं पढ़ रहा हूँ आगे देखना। ये बोल रहा है 6 जो है टायर और इमिशंस में प्रॉब्लम है। तो टायर वाला पार्ट कौन सा है, टायर वाला ध्यान से देखो, टायर वाला और इमिशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टायर है और ये इमिशंस में जो प्रॉब्लम है, जो कॉमन चीज़ है वो 6 है। तो 6 है तो कोई बात नहीं, 6 यहाँ पे कर दो, है ना। 6 यहाँ पे दोनों 6 दो, ध्यान देना, यानी ये पूरा एरिया कवर करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ो, आगे पढ़ो। 10 जो ऐसे हैं, है ना, ध्यान से क्वेश्चन में ब्रेक और इमिशन में प्रॉब्लम है, पढ़ो आगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो यहाँ लिखा हुआ है 10 ब्रेक फेल ऑन द ब्रेक एंड इमिशन, ठीक है। और जो 4 कार्स हैं जो कि तीनों में प्रॉब्लम है, तो हम देखो ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है तीनों में, है कि नहीं, ये इसमें भी कॉमन है ना। और इसमें भी प्रॉब्लम है, ये वाला 4, ठीक है। और इसमें भी प्रॉब्लम है, यानी ये इन 4 कार तीनों में चीज़ें हैं, सब में प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी 4 कार ऐसे होंगे जिसमें टायर का प्रॉब्लम, ब्रेक का प्रॉब्लम, मिशन का प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ, अब एक एक करके, अब 5 दिया था आपके पास, 5 जो था आपने 5 बोला कि ब्रेक और टायर का प्रॉब्लम है, तो ठीक है। 4 हमने बता दिया कि 4 तीनों में प्रॉब्लम था, तो 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा। तो 1 ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ टायर और ब्रेक का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे ही सेम 4 जो था वो तीनों वाली चीज़ थी, तीनों में कॉमन था, तीनों प्रॉब्लम था, यानी टायर का प्रॉब्लम, ब्रेक का प्रॉब्लम, इमिशन का प्रॉब्लम। लेकिन हम देख रहे हैं, हमें बता दिया गया कि 6 जो हैं वो क्या था, टायर और इमिशन का प्रॉब्लम था, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ टायर और इमिशन का पूछ रहा है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2,
2 जो ऐसे कार्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपका टायर और इमिशन के प्रॉब्लम्स रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ, है ना। इसमें तो तीनों हो गए ना, तीनों इसमें 4 में मतलब क्या है, तीनों हैं, ब्रेक का प्रॉब्लम, टायर का प्रॉब्लम, इमिशन का प्रॉब्लम। लेकिन 2 में सिर्फ और सिर्फ टायर और इमिशन का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन ऐसे करो, आपको दिया है 10 जो है, 10 है वो दोनों में है, मतलब क्या है, दोनों में, किसमें किसमें, ब्रेक का प्रॉब्लम और इमिशन का प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने कह दिया पहले ही 4 जो ऐसे कार हैं जो कि तीनों प्रॉब्लम, तीनों यानी ब्रेक और टायर और इमिशन तीनों का प्रॉब्लम है, तीनों में प्रॉब्लम है, तीनों चीज़ों का, 4 जो कार हैं तीनों का प्रॉब्लम है। तो आप 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 ऐसे कार होंगे जिनका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक और इमिशन का प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब ये बताओ, ये भी समझ में आ गया आपको। अब ये कैसे आया, तो जब ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक का प्रॉब्लम बताना है आपको। तो 20 तो पता है, 20 ब्रेक का प्रॉब्लम था, तो 20 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 एंड 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9। तो 9 ऐसे कार्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेक का प्रॉब्लम होगा। ऐसे सेम यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो 50 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 8 ऐसे कार होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ टायर का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप यहाँ बताओ, ठीक है, अब यहाँ बताओ, आपने 6 प्लस 4 प्लस 2 ये तो फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 6 एंड 12 है ना, 18 टोटल था, तो 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 ऐसे कार्स होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ इमिशन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बताओ इसका क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कार्स हैड नो फॉल्टी इन 3 चेक्स, यानी कितने ऐसे कार हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सबसे पहले यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन के लिए सबको ऐड कर दो, जो अंदर की चीज़ें हैं, जो अंदर वाली चीज़ें हैं सबको ऐड कर दो। तो आपको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, आपको ऐड करोगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ऐड करो ना, तो 8 प्लस 9 है ना, 9 ऐड कर दो, है ना, 9 ऐड कर दो, 9 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 6, तो आप टोटल ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 36 मिलेगा। 36 हो गया, जो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको टोटल कार कितने थे, 70 थे। तो जब 70 माइनस करोगे, तो 70 माइनस करोगे, कर दो ना, ये 70 माइनस 36, आपने 36 यूनियन फाइंड कर लिया जिसमें प्रॉब्लम वाली है ना, टायर का प्रॉब्लम, ब्रेक का प्रॉब्लम, इमिशन का प्रॉब्लम है, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 34। यानी 34 ऐसे आपके पास कार हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, इसका बी पार्ट करते हैं। हमने कहा नो 43 चेक्स, ठीक है, अपने डायग्राम बना दिया, 34 फाइंड भी कर दिया। बी क्वेश्चन देखो, बी पार्ट, तो बी पार्ट के लिए मैं सेम लेता हूँ, ठीक है। तो बी पार्ट के लिए आप ध्यान दो, तो इसमें पढ़ो आप, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70 ग्रुप है ना, मतलब ग्रुप तो है, पता नहीं कितना ग्रुप में नहीं पता। तो 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पीसी है, ठीक है, पीसी है, और 120 हैव ए पर्सनल स्टेरियो है, एंड 41 स्टूडेंट बोथ है। तो आपको क्या पढ़ करना, हाउ मेनी स्टूडेंट ओन एटलीस्ट वन ऑफ द डिवाइस, कैसे, और आपको ये फाइंड करना है कि आपको ऐसे स्टूडेंट का बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करो जिनके पास या तो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर हो, या तो आपके पास पर्सनल स्टेरियो हो, या फिर दोनों हो, ऐसे फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सिंपल वेन डायग्राम का यूज करोगे। तो आपको ये आपका दिया है 70 स्टूडेंट्स, ठीक है, 70 दिया हुआ है जिनमें पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, पीसी, ठीक है, समझ में आ गया। और आपका यहाँ पे दिया हुआ है 120, है ना, 120 है ना, 120 किसके, पर्सनल स्टेट, ठीक है, ऐसा कुछ है। और आपको जो कॉमन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, कॉमन यानी जो ऐसे 41 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर भी है और पर्सनल स्टेरियो भी है। तो 41 भी हो गए। तो ये बताओ 41 हैं जो कॉमन है, तो
ऐसे कौन से होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पीसी होगा, तो माइनस कर दो ना, 70 लोगों के पास पीसी था जिसमें से 41 के पास पीसी और स्टीरियो दोनों है, तो माइनस कर दो 41 जो सिर्फ और सिर्फ आपको पीसी जिसके पास होगा, जिस स्टूडेंट के पास, वो आ जाएगा। तो 70 माइनस 40 करोगे तो कितना, 41 करोगे तो आपको आएगा 29, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको 120 पर्सनल स्टीरियो है, ठीक है, ध्यान से देखो 120 है ना, तो 120% स्टीरियो है, तो 120 माइनस 41 तो दोनों है ना, पर्सनल कंप्यूटर और पर्सनल स्टीरियो दोनों है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है पर्सनल स्टीरियो, तो माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 79। 79 मिल गया तो आप तीनों को ऐड करोगे, तीनों का मिल गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें और सिर्फ पर्सनल स्टीरियो है, इसमें दोनों आ गए, दोनों बच्चे आ रहे हैं, मतलब इनके पास पर्सनल कंप्यूटर भी है और पर्सनल स्टीरियो है, तो तीनों को ऐड करोगे तो 29 प्लस 41 प्लस 79 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आने वाला है 149, ठीक है, 149 आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली कंप्लीटेड। तो आपने ये क्वेश्चंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।